गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडेक्स समर में हम लोग लास्ट कंटेंट में एक अदर इकोनॉमिक्स के इंडेक्स समर को रीड कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेस्पेर, पाश्चे एंड फिशर को रीड करा था। लेस्पेर में हमारा फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पाश्चे में हमारा फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। एंड फिशर इंडेक्स समर में हमने सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100 फॉर्मूला रीड किया था। अब ना हमारे को एक और कंटेंट यहाँ पर पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लगाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसे पर्याप्तता के परीक्षण कहा जाता है, या इसे ना हम लोग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी कह सकते हैं, या हम लोग इसे पर्याप्तता के परीक्षण भी कह सकते हैं। दो तरह के टेस्ट हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है, मतलब प्रूव कर देना है। और जो फिशर का फॉर्मूला होता है ना, वो इन दोनों को प्रूव करेगा, इसलिए हम लोग फिशर को आदर्श सूचकांक कहते हैं। एक कहलाता है बेटा हमारे लिए समय उत्क्रम्यता परीक्षण, समय उत्क्रम्यता परीक्षण को ना टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, इससे कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दो तरह के टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी हैं जो अपने को क्वेश्चन में सोल्व करने को कहेगा, और ये दोनों फिशर पर अपने को प्रूव कर देना है। फिशर क्योंकि इन दोनों टेस्ट पर खरा उतरता है, इसलिए ना हम फिशर को आदर्श सूचकांक कहते हैं। एक टेस्ट कहलाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहली हेडिंग डालोगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखो क्या कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के टाइम होते हैं, एक को बोलते हैं आधार वर्ष और एक को बोलते हैं चालू वर्ष। याद हो तो आधार वर्ष को 0 कहते हैं और चालू वर्ष को 1 कहते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए बेटा हमारे पास एक P0 है, ध्यान से समझना पूरे कंटेंट को। मैं ये कहूं कि मैं P0 1 है P, और अगर मैं P1 0 निकालूं, इन दोनों को अगर गुणा करूं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। P0 1 का मतलब होता है बेटा जिसमें P0 नीचे होता है और P1 ऊपर होता है, उस इंडेक्स नंबर को P0 1 कहते हैं। P0 1 का मतलब एक का इंडेक्स नंबर 0 के आधार पर समय को उल्टा कर दे, टाइम रिवर्स कर दे, तो वो हो जाता है P1 0। P1 0 का मतलब होता है जीरो का इंडेक्स नंबर 1 के आधार पर, और अगर हम उन दोनों को आपस में गुणा करें ना, तो वो आंसर हमारे लिए हमेशा 1 आएगा। ये कैसे होता है वो समझना। P01 अगर हम फिशर में लिखें तो फिशर का ये फॉर्मूला जो हम लिखते हैं ना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। जब आप परीक्षण करोगे तो उसमें इंटू 100 लगाने की जरूरत नहीं है, 100 से तो कुछ नहीं, बस परसेंटेज बनता है और कोई काम का नहीं है। ये जो आपके लिए बना ना बेटा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को P01 कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें P1 ऊपर है और P0 नीचे है। ध्यान से देखो, इनमें P1 ऊपर है एक बार Q0 के साथ, एक बार Q1 के साथ, और P0 नीचे है एक बार Q0 के साथ, एक बार Q1 के साथ। ये जो फॉर्मूला बना ना, इसको तो हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर P01। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उसे कहते हैं P10। P10 का मतलब हो जाएगा P1 तो नीचे आ जाएगा और P0 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो नीचे वैल्यू है ना बेटा, वो तो चली जाएंगी ऊपर। ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1 का अंडर रूट। ये जो फॉर्मूला बना है ना, इसको कहते हैं P10। अब टेस्ट ये कहता है कि अगर आप P01 और P10 दोनों के फॉर्मूले को आपस में गुणा करो तो 1 आना चाहिए। तो देखो 1 आएगा, कैसे आएगा उससे समझना।
P01 अगर आप देखोगे तो ये अपन ने लिखा हुआ है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये तो हुआ P01। अब P10 के वैल्यू भी रूट तो दोनों में ही लग रहा है तो रूट एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर मैं P10 लिखूं, P0 ऊपर होगा P1 नीचे है, तो ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा तो ये सब चीजें कट रही हैं। P1 Q0 से कट रहा है, P0 से, P1 Q1 से, P0 Q1 से। तो अंदर बचा एक और एक का रूट भी अगर आप खोलोगे तो ये एक ही हमारे लिए आएगा। ये कहलाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन टाइम रिवर्सल टेस्ट कहे ना तो यहाँ तक सारा यूं का यूं नोट करना है और फिर हमने ना क्वेश्चन में ये टेबल बना रखी होगी बेटा, वहां से ये सारे फिगर अपनी अपनी जगह हम लोग रखेंगे और रखकर जब हम लोग इनको काटेंगे ना उन सारे वैल्यू को तो वो हमारे लिए एक आएगा। इससे कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। वापस समझ लो टाइम रिवर्सल टेस्ट ये यूं का यूं लिखना है आपको सारा। तो ये कहता है कि अगर आप P01 को P10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका एक आना चाहिए। P01 का मतलब होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये P01 का फॉर्मूला कहलाता है फिशर का। P01 का मतलब बेटा P1 इनमें ऊपर है और P0 नीचे है। इसी को अगर मैं P10 लिखना चाहूँ तो उल्टा लिख देंगे, उल्टा फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे बेटा। उस फॉर्मूले में हमारे लिए P0 ये पूरा उल्टा लिख देंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना है। यहाँ हम वैल्यू डालेंगे जो टेबल से आएगी, फिर वो सब कटेंगी तो एक बचेगा और एक का रूट खोलोगे तो एक आएगा। इसे कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट के बाद नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे लिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ऐसे लिखते हैं, ये कहते हैं देखो टाइम दो होते थे, आधार वर्ष और चालू वर्ष। ऐसे ही ना फैक्टर भी दो होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइस और एक को कहते हैं क्वांटिटी। दो तरह के तत्व होते हैं, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो इंडेक्स नंबर में काम आते हैं। ये कहता है कि अगर आप P01 को Q01 से मल्टीप्लाई करो, P01 तो प्राइस का इंडेक्स नंबर है, Q01 क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर है। इन दो इंडेक्स नंबर को अगर आप गुणा करोगे ना तो आपका आंसर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आएगा फिशर में। ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, P01 हम लोग कहें तो जो फिशर का फॉर्मूला है ना वो P01 का ही है। जैसे सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट। ये जो है ना ये हमारे लिए P01 है बेटा। इंटू 100 की यहाँ जरूरत नहीं होती है। P01 क्यों है, क्योंकि P1 ऊपर है, P0 नीचे है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को Q01 बनाऊं, Q01 का मतलब हो जाएगा बेटा Q1 ऊपर होगा, Q1 ऊपर होगा 2 बार और Q0 नीचे होगा 2 बार। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ। इनमें सिग्मा लगा देंगे और इंटू लगा देंगे। ये जो फॉर्मूला बना है ना इसको कहते हैं Q01। सर इसको Q01 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें Q1 ऊपर हो जाता है और Q0 नीचे हो जाता है। एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने Q01 को बनाया है। तो Q01 को बनाने के लिए ना सिंपल सा फंडा होगा, Q1 ऊपर होगा, Q1 ऊपर, Q0 नीचे, 2 बार बेटा। Q1 ऊपर, Q0 नीचे, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, और इन सब में सिग्मा लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला बना है इसको Q01 कहते हैं। और अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें P01 इंटू Q01 तो आपका जो आंसर है ना वो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 के बराबर आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, ये P01 है, इसको हम लोग लिखें तो अगर मैं इसको लिखता हूं बेटा तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0
इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू, अब Q01 को भी मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ ही। Q01 अपन ने ऐसे लिखा ना, सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0। ये सब अगर हम सोल्व करें तो ध्यान से देखोगे ना, तो बेटा मेरे लिए जो जो कट रहा है उसे अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा P1 Q0 से सिग्मा P1 Q0 कट रहा है ऊपर नीचे का, और सिग्मा P0 Q1 से सिग्मा P0 Q1 कटेगा, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर ना दो चीजें बच रही हैं, सिग्मा P1 Q1 दो बार बच रहा है, सिग्मा P1 Q1, और नीचे अगर आप देखोगे तो दो बार बेटा मेरे लिए सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू बचेगी, दो बार बचेगी ना, तो रूट खोलोगे तो ये एक एक बार बचेगा सिग्मा P1 Q1, डबल डबल वैल्यू है रूट में, तो रूट खोलोगे तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आएगा। इसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये अपने को ये सारा यूं का ही लिखना होगा, और यहाँ पर आकर ना वैल्यू लिखनी होगी टेबल से, और फिर काटापीटी करोगे तो ये बचेगा, और फिर फाइनल आंसर ये बचेगा। ये दो तरह के पर्याप्तता के परीक्षण होते हैं जो हमें फिशर पर करने होते हैं। फिर से समझ लो एक बार, टाइम रिवर्सल टेस्ट में बेटा P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 होगा, तो हमें एक तो P01 लिखना पड़ेगा, P01 बेटा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट होगा, P10 इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट पिट कर एक बचेगा, और एक का रूट बेटा एक होगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है फैक्टर को उल्टा कर दो, प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस कर दो। तो अगर P01 को Q01 से गुणा करोगे तो ये सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q0 होगा। P01 बेटा हमारे लिए वही फिशर का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होगा, जिसमें P0 ऊपर हो, P1 ऊपर होगा, P0 नीचे होगा, फिर Q01 लिखेंगे जिसमें Q1 ऊपर होगा, Q0 नीचे होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो फाइनली आंसर आपके लिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 बचेगा। अब जो भी क्वेश्चन है ना, हमने उनमें दो तीन क्वेश्चन के अलावा सब में ये टेस्ट पूरे करने हैं। तो हम लोग बेटा ना 1 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन हो रखे हैं आपके, 1 to 17 सब हो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, फिशर का फॉर्मूला लेना है, 2011 को आधार मानकर सूचकांक बनाने हैं, और दोनों परीक्षणों का प्रयोग करना है, मतलब दोनों टेस्ट आपको करने हैं, टाइम रिवर्सल भी करना है और फैक्टर रिवर्सल भी हम लोगों को यहाँ पर करना है। मेरे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में कॉमोडिटी दे रखी है बेटा, ABCDE, 2011 के प्राइस हैं उनको तो हम P0 बोलेंगे, 10, 4, 6, 8, 6, क्वांटिटी है उसे Q0 बोलेंगे, 3, 15, 2, 8, 4, 2012 की प्राइस है उसको P1 कहेंगे, 15, 4, 6, 12, 6, और 2012 की क्वांटिटी उसको Q1 कहेंगे, 3, 12, 4, 6, 12। अब आप फिशर लेना है बेटा तो चार कॉलम हमको बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर P1 Q0 निकालेंगे, तो P1 और Q0 को गुणा करोगे, 3 इंटू 15, 15 इंटू 4, 2 इंटू 6, 8 इंटू 12, 4 इंटू 6, इन सबको जोड़ेंगे तो ये मेरे लिए सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा। तो 237 आएगा। फिर हम लोग P0 Q0 का कॉलम बनाएंगे, 10 इंटू 3, 4 इंटू 15, 6 इंटू 2, 8 इंटू 8, 6 इंटू 4, ये हमारे लिए सिग्मा P0 Q0 हो जाएगा। वन 90।
फिर हम बनाएंगे बेटा P1 Q1, P1 और Q1 को 15 इंटू 3, 12 इंटू 4, 6 इंटू 4, 12 इंटू 4, 12 इंटू 6 और 6 इंटू 12। ये जोड़ोगे तो ये हमारे लिए सिग्मा P1 Q1 आ जाएगा। टू 61। फिर हम लोग P0 Q1 को निकालेंगे, P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 12, 6 इंटू 4, 8 इंटू 6, 6 इंटू 12। सिग्मा P0 Q1 222 आ जाएगा। ये आ गया तो अब हम लोग फिशर इंडेक्स नंबर बना सकते हैं बेटा। उसको बनाने का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 237 डिवाइड बाई 190, 261 अपॉन 222 इंटू 100। ये अगर आप सोल्व करेंगे बेटा 237 डिवाइड बाई 190, 1.2473 इंटू 261 डिवाइड बाई 222, 1.1756 अंडर रूट इंटू 100, 1.2473 इंटू 1.15 1.1756, ये होगा 1.4663 अंडर रूट इंटू 100। आगे अगर हम लोग सोल्व करें तो 1.4663 ये आ रहा है 1.2109 इंटू 100, ये आएगा बेटा 121.09। ये हमारे लिए फिशर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था 121.1 लिखा हुआ है तो एक ही बात है बेटा 121.09 को 121 लिख सकते हैं। ये आपका फिशर का इंडेक्स नंबर हो गया। जब आपने फिशर का इंडेक्स नंबर निकाल लिया तो दोनों टेस्ट को भी पूरा करना है। एक आएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक आएगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को ना ऐसे लिखना है यूं का यूं, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। फिर मैं P01 को लिखूंगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है अपने को ना बेटा, जहां जहां भी टेस्ट पूछा जाए इसमें इंटू 100 नहीं लगाना है। P10 को ऐसे लिखोगे, इसको उल्टा अगर कर लिख दो, P0 ऊपर हो जाएंगे और P1 नीचे हो जाएंगे, इसको उल्टा अगर कर लिख दो। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, P01 इंटू P10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ही गुणा करते हुए आपको लिख दो बेटा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। ये अपने कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा इन सबको मल्टीप्लाई एक साथ गुणा कर दिया। तुम क्या करोगे ना, ये सब में वैल्यू पुट करोगे इस टेबल से, ये जो आया ना बेटा अपना
ये सारे वैल्यू हम लोगों के लिए काम आएंगे, ये सारे के सारे वैल्यू हमारे लिए काम आएंगे। तो ये सब वैल्यू हमको यूज करना है। तो ये थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि अपने को फटाफट पिक करनी आ जाए। सिग्मा P1Q0 अगर मैं देखूं तो वो है बेटा मेरे लिए 237। सिग्मा P0Q0 है बेटा 190 इंटू सिग्मा P1Q1 है 261 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q1 है बेटा 222 इंटू आगे अगर हम लोग सोल्व करें सिग्मा P0Q0 है बेटा 190, सिग्मा P1Q0 वही टेबल से देखते जाओगे 237, सिग्मा P0Q1 है बेटा 222 और सिग्मा P1Q1 है 261। ये है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कट रहा है अपना, 190 से 190, 222 से 222, 237 से 237, 261 से 261। तो ये 1 का रूट करोगे 1 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये तो प्रूव हो गया बेटा हमारे लिए टाइम रिवर्सल टेस्ट। ऐसे प्रूव करना है। देखो यहाँ तक की तो सारी चीजें कॉमन है, ये तो यूं ही लिखना है हर क्वेश्चन में, ये सारा कॉमन लिखा, फिर बस यहाँ टेबल से अपने को वैल्यू डालनी है और ये सब वैल्यू डालोगे तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये सब कट कुटाकर हमारे लिए 1 आ जाएगा। अब जैसे हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट को कराया बेटा, वैसे के वैसे ही हम लोग फैक्टर, क्वेश्चन में पूछा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी प्रूव करो, तो ना अपन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी लिखेंगे। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट आएगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये लिखा जाता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मुझे यहाँ P01 लिखना होगा, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है P01 का मतलब बेटा P1 ऊपर होगा, P0 नीचे होगा, फिर हम Q01 लिखेंगे जिसमें अपना Q1 ऊपर होगा और Q0 नीचे होगा। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, और इसमें हम लोग सिग्मा लगा देंगे, बीच में इंटू और अंडर रूट, ऐसे अपने को लिखना है। जब हमने ये लिख लिया अब हम लोग P01 इंटू Q01 को गुणा कर कर लिखेंगे, तो ये सारी चीजें एक साथ गुणा हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई कर कर लिखना है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा P01 तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P1Q0। ऐसा अपने को इन सबको गुणा करते हुए लिख लिया। अब अपना ये जो वैल्यू है ना, इन सब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इनकी एक एक जगह। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे लिए सिग्मा P1Q0 है 237, टेबल में देखना है, P0Q0 है बेटा 190, सिग्मा P1Q1 है बेटा हमारे लिए 261, सिग्मा P0Q1 है बेटा 222, सिग्मा P0Q1 222, फिर सिग्मा P0Q0 190, सिग्मा P1Q1 261, सिग्मा P1Q0 237 अंडर रूट। अब अगर आप यहां देखेंगे 222 से 222 कटा, 237 से 237 कटा, अंदर ना मेरे पास 2 बार 261 बचा है और नीचे बेटा 2 बार 190 बचा है, इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट अगर मैं खोल दूंगा ये बचेगा 261 अपॉन 190,
261 हमारे टेबल में सिग्मा P1 Q1 आया था और 190 सिग्मा P0 Q0 आया था। ये आ गया सिग्मा P1 Q1 और ये आ गया सिग्मा P0 Q0। ये हमारे लिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सोल्व करने का तरीका होता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सोल्व करने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज लिखना है हर क्वेश्चन में। फिर हमने सिंपल सा ये सारे वैल्यू टेबल में देखकर बेटा ये जो भी वैल्यू है हमारी उन्हें अप्रोप्रिएट जगह अपने को पुट कर देना है। जो जो कॉमन आ रहे हैं ऊपर नीचे वो कट जाएंगे तो फाइनली ये बचेगा। ये आपका एक ही क्वेश्चन में बेटा फिशर भी पूछा था तो फिशर निकाला अपन ने पहले। टेबल तो वो की वही बनती है, टेबल में कोई चेंज नहीं आता है। फिशर हमने निकाला, फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट का आता तो टाइम रिवर्सल टेस्ट प्रूव कर लिया और फिर फाइनली हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को प्रूव कर लिया। आज आप यहाँ तक कंप्लीट करें, रिमेनिंग हम कल करेंगे। अभी 2-3 दिनों और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे ग्रिप हो जाए, बट अच्छे से पहले चीजों को याद जरूर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।